जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय जय अभिराम श्याम श्याम। 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 सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, पिछले कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया, भगवान श्री वासुदेव ने वरवी को अपना श्याम नाम दिया। ब्रह्म उपदेश, भागवत के 10 लक्षण और विदुर निष्कासन। आज आपको बड़ी दिव्य कथा का पारायण कराते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महात्मा विदुर घूमते घामते यमुना तट पर पहुँचे और यमुना के तट पर उद्धव मिले। विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ठीक है न? द्वारकापुरी में सभी कुशल पूर्वक है न? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, जब विदुर जी ने उद्धव से पूछा तो उद्धव को कृष्ण की याद आ गई और कृष्ण कृष्ण रटने लगा, रोने लगा, बेहोश हो गया और वह बोल न सका। उसने होश संभाला और विदुर जी से कहा कि विदुर जी, जब मैं 5 वर्ष का था तो भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर खेला करता था, भगवान की सेवा में रत रहता था। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ विदुरे, वह कृष्ण रूपी मार्तंड छिप गया है, सब कुछ श्रीहीन हो गया है, कैसे बताऊं? पांडव तो उन्हें निरा कृष्ण ही मानते थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण निराले खेल खेला करते थे, दिव्य भोग भोगा करते थे, पांडवों को रण में विजय दिलाई और गुरु शांतिपन के मृत पुत्र, जिसका नाम पुनर्दत्त था, यमलोक से जीवित वापस लाए। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और नगन जित के 7 बैल बड़े खूंखार थे, जिनको कोई नहीं नाथ सका, उनको एक तीर से नाथ दिया। और कौशलपुर के राजा नगनजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के संग किया। उद्धव जी ने विदुर को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने मुरासुर भौमासुर का वध किया और भौमासुर ने राजाओं की 16,100 कन्याएं कैद कर रखी थीं। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं को कैद से मुक्त किया और कहा कि अब तुम अपने घर जाओ। उन नृप कुमारियों ने कहा कि हम अब अपने घर नहीं जाएंगे, हमें हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे माँ बाप हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो आपकी दासी बनकर आपके संग ही रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,100 नृप कुमारियों को पालकी में द्वारकापुरी भिजवा दिया। उद्धव ने बताया कि विदुरे, भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में भालका तीर्थ के अंदर ब्रह्म नदी
कपिला नदी हिरण्य नदी के त्रिवेणी संगम पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। वहाँ मैत्रेय जी और मैं भी बैठा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि तुम बद्रिका जाओ और वहाँ जाकर मेरे यशोगान का गुणगान मेरे भक्तों को सुनाना। और भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि सृष्टि हेतु जो ज्ञानोपदेश ब्रह्मा को दिया था वह ही भागवत है और उसी का उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ। उद्धव, पुनर्जन्म में तुम मेरे वशु थे और मेरे अनन्य भक्त थे। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। उद्धव ने कहा कि विदुरे, अब वह नहीं रहे, अब मुझे यही पीड़ा है। मैं भालका तीर्थ से बद्रिका जा रहा हूँ। विदुर जी ने कहा कि उद्धव, वह उपदेश जो आपको भगवान श्री कृष्ण ने दिया था मुझे भी देते जाओ। उद्धव ने कहा कि विदुरे, भगवान ने मैत्रेय से कहा था कि तुम यह मेरा उपदेश विदुर जी को सुना देना। जब वो सुनेंगे तो मेरा बड़ा दुख करेंगे। इसलिए विदुर जी, आप मैत्रेय जी की सेवा करो, मैत्रेय जी ही आपको ब्रह्म उपदेश सुनाएंगे। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ अनेनेत तीर्थम, जहाँ के जल में स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, जहाँ बैठकर भगवत ध्यान करने से मन शुद्ध हो जाता है, जहाँ बैठकर हरि चिंतन करने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और जहाँ बैठकर दान करने से धन शुद्ध हो जाता है, और जहाँ बैठकर विवेक प्राप्त होता है वह स्थान तीर्थ कहलाता है। इसलिए हजारों की संख्या में विभिन्न तीर्थों के दर्शन के लिए लोग जाते हैं और अपने कलह कलेशों का निपटारा करते हैं, वहाँ बैठकर विवेक प्राप्त करते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, महात्मा विदुर संत हैं, वो सदैव जीव कल्याण ही सोचते हैं कि किस प्रकार लोक कल्याण हो, किस प्रकार जीव कल्याण हो। इसलिए संत जी, महात्मा विदुर जो है विभिन्न तीर्थों में जाकर साधु संतों के दर्शन करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं। विदुर का अर्थ है वेद धातु से बना है और वेद का अर्थ है ज्ञानी। विदुर का अर्थ हुआ ज्ञानी। और उद्धव किसे कहते हैं? उत्कृष्टम ज्ञानम वा, जिसके पास उत्कृष्ट ज्ञान है वह उद्धव है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, महात्मा विदुर मैत्रेय जी को ढूंढते ढूंढते हरिद्वार विशालापुरी में गंगा के तट पर पहुँचे और वहाँ पहुंचकर गंगा के तट पर महर्षि मैत्रेय जी के दर्शन किए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाइए, जिससे लोक कल्याण हो और जीव कल्याण हो। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुरे, तुम पहले प्रजा के दंड हेतु यमराज थे। मांडव ऋषि के शापवश तुम 100 वर्ष तक शूद्र बने। व्यास द्वारा विचित्र वीर की भोग पत्नी
अर्थात दासी अरणी के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। भगवान ने जो ब्रह्म उपदेश दिया वही मैं आपको श्रवण कराता हूँ। विदुर जी, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कल्प पूर्व भगवान ही एकमात्र पर ब्रह्म थे, न दृष्टा था न दृश्य था। भगवान स्वयं अंश रूप बीज बनकर प्रकृति में प्रविष्ट हुए और जब प्रकृति क्षोभित हुई तो प्रकृति के विकृत होने पर महत्त्व का आविर्भाव हुआ और जब महत्त्व क्षोभित हुआ तो अहंकार का आविर्भाव हुआ और जब अहंकार क्षोभित हुआ तो आकाश और आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। कर्ता कर्ण और कारण रूप में अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म प्रकट हुए। मैत्रेय जी कहते हैं कि विद्रे वही अहंकार के तीन रूप तामस, वैचारक और तेजस प्रकट हुए। पहले सभी तत्व अलग अलग थे, वे असंगठित थे, देह रचना करने में असमर्थ थे। पंचभूत आदि 23 तत्वों को एकत्र करके भगवान श्री वासुदेव स्वयं उसमें प्रविष्ट हुए और ये पंचभूत 23 तत्व कौन हैं? 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, महत्त्व, अहंकार और मन। अंडा रूप में हजारों वर्ष तक निर्जीव जल में पड़ा रहा। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से वह अंडा जीवित हुआ और उस अंडा से आदि पुरुष अर्थात विराट पुरुष प्रकट हुआ, जिसके सभी अंग, हाथ पैर आदि विद्यमान हुए। विराट पुरुष में सब चराचर विद्यमान है। जल के भीतर विराट पुरुष का अंडा रूप में स्थान है और वही तत्वों का गर्भ कहलाता है। और विराट पुरुष से ही आत्म शक्ति, क्रिया शक्ति अर्थात प्राण और ज्ञान शक्ति के रूप में बुद्धि उत्पन्न हुई। तामस अहंकार से 5 महाभूत प्रकट हुए और वैचारिक अहंकार से 10 देव और मन प्रकट हुआ। तेजस अहंकार से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और क्रिया शक्ति रूप में प्राण और ज्ञान शक्ति रूप में बुद्धि का प्राकट्य हुआ। अध्यात्म किसे कहते हैं? 10 इंद्रिय और मन से युक्त अध्यात्म कहलाता है। विषय आदि से युक्त अधिभूत कहलाता है। देव और 10 प्राण से युक्त अधिदेव कहलाता है। 10 प्राण कौन हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त और धनंजय। विराट पुरुष से ही 4 वर्ण उत्पन्न हुए। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र प्रकट हुए।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शूद्र सर्वश्रेष्ठ वर्ण है और वह मुझे बहुत प्यारा लगता है। धर्म के सिद्धि मूल है सेवा, कोई धर्म नहीं बिन सेवा, सर्वधर्म मूलभूत सेवा, शूद्र सर्वश्रेष्ठ वर्ण देवा। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुरे, ब्राह्मण धर्म पठन पाठन वेद पाठन आदि कर्म करता है और क्षत्रिय धर्म धर्म रक्षा, गौ रक्षा, संत रक्षा और दुष्टों का विनाश करने वाला होता है। वैश्य धर्म कृषि व्यापार आदि कर्म करता है और शूद्र धर्म उक्त तीनों वर्णों की सेवा करता है। शूद्र धर्म ही धर्म का सेतु है। पहले तीन धर्म अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुषार्थमय धर्म है। पुरुषार्थ का अर्थ है उद्देश्य, लक्ष्य। चौथा धर्म ही सेवा धर्म है। स्वपुरुषार्थ धर्म, सेवा धर्म ही मुझे सर्वप्रिय लगता है, क्योंकि शूद्र वृत्ति ही सेवा वृत्ति है और वही सच्चा धर्म है। बिना सेवा के कोई धर्म नहीं है। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे, भगवान श्री कृष्ण की माया अपरंपार है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी माया को नहीं जान पाते हैं, मनुष्य की तो बेशाती ही क्या है। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुरे, जन्म से जीव चार प्रकार के होते हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज। अंडज वे जीव होते हैं जो अंडा से पैदा होते हैं। स्वेदज वे जीव होते हैं जो पसीना से पैदा होते हैं। जरायुज वे जीव होते हैं जो जरा जेरी खेड़ी से पैदा होते हैं और उद्भिज वे जीव कहलाते हैं जो पृथ्वी से पैदा होते हैं। परम ब्रह्म के तीन रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं और तीनों रूप ही गुणा अवतार हैं और निष्काम हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैत्रेय जी ने विदुर जी को वर्ण शंकर, जीव गति, चार पुरुषार्थ, काल, दिशा, वाणिज्य, दंड नीति आदि के बारे में विस्तृत रूप से प्रवचन दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुरे, इस संसार सागर में दो ही प्रकार के लोग सुख से रहते हैं। दो लोग सुखी जगत में, छठया श्री हरि पाए, मध्यम जन दुख भोगते, संशय नित्य लखाए। के जो शठ होते हैं, मूर्ख होते हैं, और या जो भगवान की शरणागति प्राप्त करके भगवान के ध्यान में समाधिष्ट रहते हैं। मध्यम प्रकार के लोग तो दुखी भोगते हैं, वह नित्य प्रति संशय भ्रम में रहकर चिंता करते रहते हैं और उसी चिंता में वो दुखी रहते हैं। भगवान की कथा कलयुग के सारे पापों को नष्ट कर देती है, इसलिए जीव को भगवान की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जब
जीव को वैराग्य आता है तब वह जीव भौतिक पदार्थों से अरुचि करने लगता है और भगवान के चरणों में रुचि करने लगता है। अर्थ हुआ कि जीव की भौतिक पदार्थों में अरुचि हो जाती है और भगवान के चरणों में रुचि हो जाती है। यही असंगता ज्ञान का सारत्व है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार मैत्रेय जी ने विदुर जी को भगवान का दिया हुआ ब्रह्म उपदेश सुनाया। विदुर जी ने पूछा कि मैत्रेय जी, भगवत तत्व क्या है? मैत्रेय जी ने कहा कि विदुरे, परम ब्रह्म ही भगवत तत्व है और वही परम तत्व है। वही जीव कल्याण कारक है। ब्रह्म के कमल कोश से ब्रह्मा प्रकट हुए और भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने मन से 4 ऋषि शनक आदि प्रकट किए। उन 4 ऋषियों का नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने शनक आदि से कहा कि पुत्रों, सृष्टि की अभिवृद्धि करो। शनक आदि ने कहा कि तातश्री, सृष्टि की अभिवृद्धि हम नहीं करेंगे, हम तो भगवान का ध्यान करेंगे। और तातश्री, हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम 5 वर्ष के बालक तुल्य ही बने रहें। शनकादि ने ऐसा क्यों कहा कि 5 वर्ष के बालक तुल्य बने रहें? क्योंकि 5 वर्ष का बालक निर्बोध होता है और वह किसी प्रकार के दोष से दूर रहता है। ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग का है और वही ब्रह्मा का एक दिन कल्प कहलाता है। ब्रह्मा की आय महाकल्प कहलाती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनंतर होते हैं और एक मनंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैत्रेय जी ने महात्मा विदुर को ज्ञानोपदेश दिया और कहा कि जब शनकादि ने सृष्टि की अभिवृद्धि करने से इनकार कर दिया तो ब्रह्मा जी की क्रोधाग्नि फूट पड़ी और भौं के बीच से एक रक्त वर्ण शिशु प्रकट हुआ और वह प्रकट होते ही रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा रो मत, तेरा नाम रुद्र होगा, क्योंकि तेने जन्म लेते ही रोना आरंभ कर दिया है। बेटा तेरे और भी नाम होंगे, जैसे मनु, शिव, मनु, भव, वामदेव, ऋतध्वज, धृतव्रत, कालदेव, उग्ररेता। और बेटा तेरा निवास स्थान होगा पंचभूत, हृदय, इंद्रिय, प्राण, रवि और शश। और बेटे तेरी 11 पत्नी होंगी, धी, धृति, उमा, उष्णा, नियत, इला, सर्पी, सुधा, अंबिका, इरावती और वीक्षा। बेटा सृष्टि की अभिवृद्धि करो। तात श्री ब्रह्मा का आदेश पाकर रुद्र ने अपना विशाल आकार बनाया और अनेक पुत्र उत्पन्न किए और रुद्र के पुत्रों ने सब कुछ जन्म लेते ही भस्म करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सृष्टि की अभिवृद्धि नहीं हो रही है,
ये तो सृष्टि को नष्ट कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र रुद्र से कहा कि बेटा सृष्टि की वृद्धि रोक दो और तुम तप करो। सूची वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र प्रकट किए। वह 10 पुत्र कौन हैं? मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष। और ब्रह्मा के दाएं स्तन से धर्म का जन्म हुआ, पीठ से अधर्म का जन्म हुआ, भौं के बीच से क्रोध जन्मा और छाया से कर्दम का जन्म हुआ। हृदय से काम प्रकट हुआ और मुख से सरस्वती प्रकट हुई। लिंग से समुद्र प्रकट हुआ और गुदा से निसृति प्रकट हुई। मैत्रेय जी ने बताया कि विदुरे, ब्रह्मा की आंख खराब हो गई। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरस्वती की तरफ को दृष्टि डाली। मरीच के पुत्रों ने कहा कि दादाश्री, ये आपका दुस्तर पाप है, शोभा नहीं देता है। मरीच द्वारा पूर्णा के 6 पुत्र हुए, स्मर, उद्गीत, परश्वंग, क्षुद्रभृत, पतंग और घृष्णी। इन 6 पुत्रों ने दादाश्री ब्रह्मा जी का उपहास किया। ब्रह्मा जी ने उन 6 पुत्रों को शाप दिया कि तुम्हें शीघ्र ही पाप योनि प्राप्त हो और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए उन पुत्रों के द्वारा सुनकर और उन्होंने अपना शरीर वहीं छोड़ दिया। समय अंतराल के बाद ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और चारों ओर देखने लगे। चारों ओर देखने के कारण ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे, ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 पात प्रकट किए। वो 4 पात कौन हैं? सत्य, तप, दया और शौच। 4 वृत्तियां प्रकट की और 4 वेद प्रकट किए। पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रकट किया। ब्रह्मा के हृदय आकाश से ओंकार प्रकट हुआ और क्रीड़ा से 7 स्वर प्रकट हुए और वही 7 स्वर ब्रह्म स्वर कहलाते हैं। वह 7 स्वर कौन हैं? निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धेवत, पंचम, ये ब्रह्म स्वर कहलाते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुरे, ब्रह्मा के भगवान के 2 रूप हैं, एक अव्यक्त और दूसरा व्यक्त। अव्यक्त रूप को ओंकार रूप कहते हैं और व्यक्त रूप को वैखरी रूप कहते हैं। परंतु इनसे भी परे परम ब्रह्म रूप ही है, जिसको मन, वाणी और इस देह से नहीं देखा जा सकता। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुरे, मरीच ने सृष्टि की वृद्धि बीच में ही छोड़ दी और यह देखकर ब्रह्मा जी का क्रोध फूट पड़ा और यकायक ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दायां अंग पुरुष और बायां अंग स्त्री। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुरे, पुरुष रूप स्वयं मनु
और स्त्री शतरूपा कहलाई, जो स्वयं मनु की पत्नी बनी। मन से प्रकट होने के कारण मनु प्रथम पुरुष कहलाए। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे का अर्थ है ब्रह्मा का नाम, और उन्हीं से अलग होने के कारण यह शरीर काय कहलाता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मनु, सृष्टि की वृद्धि करो और यज्ञ तथा भगवान श्री वासुदेव का ध्यान करो। तात श्री ब्रह्मा जी की बात सुनकर स्वयं मनु ने कहा कि तात श्री ठीक है, पर हम और हमारी संतति कहाँ रहेंगे? पृथ्वी तो जल में डूबी हुई है। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुरे, तब से ही मैथुन धर्म आरंभ हुआ और मनु द्वारा शतरूपा ने 5 संतानें जनी। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, जो क्रमशः प्रजापति रुचि, कर्दम और प्रजापति दक्ष को ब्याही थी। फिर तीनों पुत्रियों से संतति पर संतति आगे होने लगी और सृष्टि की अभिवृद्धि दिन प्रतिदिन होने लगी। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुरे, ब्रह्मा ने भगवान का स्मरण किया और एकाएक छींक मारी, और छींक से पोट हुआ भर, बराह से सिर प्रकट हुआ। बराह कहते हैं शुगर को। बराह का जन्म हुआ भाद्रपद शुक्ल पंचमी दिन के 12 बजे हरिद्वार विशालापुरी में बराह का जन्म हुआ, और जन्म लेते ही बराह तुरंत हाथी के आकार का हो गया, गिर के आकार का हो गया, विशाल रूप धारण कर लिया। बोलो बराह भगवान की जय। और बराह भगवान ने प्रतिध्वनि से सारी दिशाएं गुंजायमान कर दी। जनलोक, स्वर्गलोक और सत्यलोक में बराह भगवान की स्तुति होने लगी। बराह भगवान प्रकट हुए, शूंघ शूंघ कर पृथ्वी की गंध से और पृथ्वी की गंध से पता लगाने लगे कि शुगर की एक दिव्य दृष्टि होती है कि वह सूंघ कर पृथ्वी के अंदर पता लगा लेता है। ब्रह्मा, मनु, सनकादि बड़े प्रसन्न हुए कि बराह भगवान ने धरालोक में जन्म पा लिया है। बराह भगवान की पूंछ आकाश तक पहुंची और बराह भगवान की बड़ी बड़ी दाढ़ें, त्वचा और बाल अस्तर से दिखाई दे रहे थे। जब वह समुद्र में कूदा तो खुरों से समुद्र छितर-वितर कर दिया, और बराह भगवान ने समुद्र में कूदकर रसातल में जा पहुँचे, और वह हिरण्याक्ष नाम का राक्षस रहता था और बड़ा भयंकर था। और बराह भगवान ने अपने दांतों पर उस पृथ्वी को रखा और चलने लगा। हिरण्याकश ने कहा कि तू कौन है? इस पृथ्वी को ले जाने वाला, इस पृथ्वी का रक्षक तो मैं हूँ, ये मेरे अधीन है। बराह भगवान और हिरण्याक्ष राक्षस का भयंकर युद्ध हुआ, और बराह भगवान ने हिरण्याकश का वध कर दिया और पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाए।
और जल को स्तंभित करके पृथ्वी को जल के ऊपर टेक दिया। मैत्रेय जी वर्णन करते हैं कि विदुरे इस प्रकार रसातल से बराह भगवान पृथ्वी को ऊपर लाए, जीव के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, और जल को स्तंभित करके पृथ्वी को जल के ऊपर टेक दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, हिरण्याकश्यप ने बराह से युद्ध क्यों किया? बराह भगवान तो जल में डूबी हुई पृथ्वी को ला रहे थे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बड़ा अद्भुत प्रश्न है। यही प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था और विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। एक बार कश्यप समाधि में ध्यान मगन थे। सूर्यास्त का समय था, अंतिम आहुतियां दे रहे थे। दक्ष पुत्री दिति ने कहा कि पतिदेव, मुझे काम सता रहा है, मेरी पुत्र प्राप्ति की इच्छा है और मेरे काम को दूर कीजिए। दिति कहते हैं भेद वृत्ति को, जिसकी भेद बुद्धि होती है उसको दिति कहते हैं। कश्यप ने कहा कि देवी ठीक है, पर इस समय सही नहीं है। भूत प्रेत आदि घूमते रहते हैं। रुद्रदेव, सूर्य, चंद्र, अग्निदेव घूमते रहते हैं। यह संध्या का समय है, कुछ इंतजार कीजिए। सूर्य वर्णन करते हैं कि शौनक मुनियों, दिति तो वैश्यातुल्य हो गई, कश्यप को खींच लिया और संसर्गमय हो गई। दिति ने कहा कि स्वामी, रुद्रदेव मेरा गर्भ नष्ट कर देंगे, मुझसे गलती हुई है, मेरी रक्षा कीजिए। प्रजापति कश्यप ने कहा कि देवी, तुमने देवों का तिरस्कार किया है, तुम्हारे 2 अधम पुत्र होंगे और वो बड़े अत्याचारी होंगे, भगवान ही उनको मारेंगे। तुम कुंशवन व्रत का पालन करो और तुम्हारे एक पुत्र का यानी तुम्हारा पौत्र यश कीर्ति बढ़ाएगा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, दिति ने 100 वर्ष तक वह गर्भ संभाल कर रखा कि कहीं देवों को न सताए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, कश्यप का वीर बड़ा उग्र एवं तेजस्वी है, उसने सारा प्रकाश छीण कर दिया। चारों ओर त्राय त्राय होने लगी। देवता लोग घबरा गए और सभी देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है देवो, एक बार मैंने शनकादि से कहा था कि तुम विष्णु धाम में जाकर भगवान के दर्शन करो और वहाँ नैश्रेयस वन है और वही भगवान विष्णु का निवास स्थान है। वैदुर्यमणि से जड़ित है भगवान का विष्णु धाम। सुवर्ण विमान खड़े हुए, उत्पल, मौल श्री आदि खिले हुए हैं। चारों ऋषि विष्णु धाम में पहुँचे। 5 वर्ष के बालक के तुल्य थे, दिगंबर रूप था। भगवान के पार्षद वहाँ खड़े हुए थे और चारों ऋषि
शनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 7वीं दौड़ी पर पहुँचे तो जय विजय ने उनको रोक दिया। उनको भगवान के दर्शन के लिए अंदर जाने नहीं लिया और जय विजय ने उनका उपहास किया, खूब उनका मजाक बनाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन शनकादि ने उन जय विजय को शाप दे दिया कि तुम पाप योनि पाओ और तुम्हारी भगवत स्मृति नष्ट नहीं होगी। उसके बाद भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ स्वयं आए और शनकादि ने भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान विष्णु ने कहा कि शनकादि चांडाल भी मेरा सुधारस पीकर वैकुंठ प्राप्त कर लेता है, सो मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। शनकादि ने कहा कि जय विजय को हमने शाप दे दिया है जो आपके पार्षद हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि शनकादि जय विजय को शाप देने के लिए तुम्हें मेरी ही प्रेरणा थी। अब ऐसा कीजिए कि यह शाप थोड़े दिन भोगकर मेरे पास आ जाए। शनकादि ने कहा कि भगवान यह अब आप ही उनको मुक्त कीजिए या उनको शाप में रहने दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, उनका जो शाप है 3 जन्म तक होगा और 3 जन्म के बाद उनका उद्धार होगा। सो राजन शनकादि के शापवश जय विजय भूलोक में गिरे और दिति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवो, उन्हीं के कारण सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण हो गया है और अब तुम जाओ, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। कौन गुंजर मारे गई टोना, बिचरोरी मेरा लाल सलोना। कौन गुंजर मारे गई टोना, बिचरोरी मेरा लाल सलोना। दूध दही माखन नहीं खावे, रो रो रोदन हाथ पैर चलावे। अरे तोड़ दया प्रीतम खिलौना, कौन गुंजर मारे गई टोना। बिचरोरी मेरो लाल सलोना, कौन गुंजर मारे गई टोना। भूल गई लगाना डेटोना, ना दोए न शोदे कैसो टोना। अरे आँख न खोले मेरो छोना, के कौन गुंजर मारे गई टोना। बिचरोरी मेरो लाल सलोना, कौन गुंजर मारे गई टोना। समझायो इन संग मत खेले, नजर बुरी इनकी पहुँच अकेले। अरे मेरो लल्ला मानो ना, के कौन गुंजरे मारे गई टोना। बिचरोरी मेरो लाल सलोना, के कौन गुंजर मारे गई टोना। कहे ललता मैया बात सुन मेरी, कहे ललता मैया बात सुन मेरी। राई नौन मिर्च
उतार बिन देरी, राई नौन मिर्च उतार बिन देरी, और कर दे बिन टोक उठो ना, के कौन गुंजर मारे गई टोना, बिचरोरी मेरो लाल शलोना, के कौन गुंजर मारे गई टोना। करो उतारो दे धुनी मैया, आँख खोल उठा कृष्ण कन्हैया, और हंस मुस्कायो मेरो बारोना, के कौन गुंजर मारे गई टोना, बिचरोरी मेरो लाल शलोना, के कौन गुंजर मारे गई टोना, के कौन गुंजर मारे गई टोना, बिचरोरी मेरो लाल शलोना, के कौन गुंजर मारे गई टोना।